यूरोप में इस्लामी पहचान और धार्मिक आज़ादी को लेकर बहस एक बार फिर तेज हो गई है। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सत्तारूढ़ पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली ने एक नया विधेयक पेश किया है जिसमें मुस्लिम महिलाओं के पहने जाने वाले बुर्के और नकाब पर पूरे देश में पाबंदी लगाने की बात कही गई है। सरकार का कहना है कि यह कदम सांस्कृतिक अलगाव और धार्मिक कट्टरपंथ से निपटने के लिए उठाया गया है, जबकि मुस्लिम संगठनों ने इसे धार्मिक आज़ादी पर हमला बताया है। नमस्कार, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं वन इंडिया। मेलोनी के नए विधेयक के मुताबिक देश भर के सार्वजनिक स्थानों, स्कूलों, विश्वविद्यालयों, दुकानों और दफ्तरों में किसी भी शख्स को चेहरा पूरी तरह ढकने वाले कपड़े पहनने की इजाजत नहीं होगी। बुर्का जो सिर से लेकर पैर तक पूरे शरीर को ढकता है और आंखों पर जालीदार पर्दा होता है, और नकाब जिसमें केवल आंखें खुली रहती हैं, दोनों इस प्रतिबंध की श्रेणी में आएंगे। कानून तोड़ने वालों पर करीब 31,000 रुपए से लेकर करीब 3 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही ये विधेयक कौमार्य परीक्षण जैसी प्रथाओं को अपराध घोषित करता है और जबरन या धार्मिक दबाव में की गई शादियों के खिलाफ सख्त सजाओं का प्रस्ताव रखता है। विधेयक में कहा गया है कि ऐसे अपराधों के लिए 4 से 10 साल तक की जेल की सजा दी जा सकेगी। विधेयक की प्रस्तावना में लिखा गया है कि इस्लामी कट्टरपंथ का फैलाव बेशक इस्लामी आतंकवाद की जमीन तैयार करता है, इसलिए धार्मिक उग्रवाद और धार्मिक नफरत से निपटना जरूरी है। सत्तारूढ़ दल ब्रदर्स ऑफ इटली के बड़े नेता गैलेअज़्ज़ो बिनियामी ने कहा है कि इस कदम का मकसद इटली को हर तरह के उग्रवाद और असमान समाज के निर्माण की कोशिशों से बचाना है। उन्होंने कहा, हमारी पार्टी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम इटली के संविधान और पश्चिमी लोकतांत्रिक मूल्यों की हिफाजत के लिए खड़े हैं। वहीं पार्टी की इमिग्रेशन प्रमुख और विधेयक की सह लेखिका सारा केलानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह कानून मस्जिदों के वित्त पोषण में पारदर्शिता लाएगा, पूरे चेहरे को ढकने वाले कपड़ों को रोकेगा और जबरन शादी जैसे बर्बर रिवाजों पर कठोर सजा देगा। इटली में शरिया कानून नहीं बल्कि इतावली संविधान चलेगा। मेलोनी की पार्टी का तर्क है कि यह कानून धर्मनिरपेक्ष सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा है। उनका कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे को पूरी तरह ढकने से पहचान मुश्किल होती है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती खड़ी होती है। कानून में साफ किया गया है कि बुर्के पर पाबंदी का मकसद धर्म पर लगाम नहीं बल्कि सार्वजनिक पहचान और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके तहत उन मुस्लिम संगठनों पर भी जुर्माना लगाने का प्रावधान है जो ऐसे व्यक्तियों या संस्थाओं से फंड लेते हैं जिन्हें राज्य सुरक्षा और स्वतंत्रता विरोधी विचारों का प्रचारक माना गया है। साथ ही उन सभी धार्मिक संगठनों के लिए नए वित्तीय पारदर्शिता नियम लागू होंगे जिनका इटली सरकार से कोई औपचारिक समझौता नहीं है। वर्तमान में किसी भी मुस्लिम संगठन का इटली सरकार के साथ ऐसा समझौता नहीं है, जबकि देश के 13 धार्मिक समूहों को ये मान्यता प्राप्त है। आपको बता दें कि प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक इटली में लगभग 30 लाख मुसलमान रहते हैं, जो कुल आबादी का लगभग 5% है। इटली की इस्लामी संस्थाओं के मुताबिक ये तादाद करीब 20 लाख है, जिनमें ज्यादातर विदेशी कामगार हैं और उनके परिवार हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इटली में पहले से ही 1975 का कानून लागू है जो सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे को पूरी तरह ढकने पर प्रतिबंध लगाता है। हालांकि उस समय बुर्का या नकाब का नाम खास तौर से नहीं लिया गया था। देश के लोम्बार्डी जैसे इलाकों में पहले से ही सार्वजनिक भवनों और अस्पतालों में चेहरा ढकने की मनाही है। इटली का यह प्रस्ताव अकेला नहीं है। यूरोप के कई देश पहले ही इस दिशा में कदम उठा चुके हैं। फ्रांस यूरोप का पहला देश था जिसने 2011 में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्के पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद बेल्जियम, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, ट्यूनीशिया, तुर्की और श्रीलंका जैसे देशों ने भी इस तरह के कानून बनाए हैं। तुर्की एक मुस्लिम देश है, फिर भी वहाँ सरकारी संस्थानों, सरकारी आवासों, स्कूल, कॉलेज में बुर्के पर प्रतिबंध है। 2017 में यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने बेल्जियम के बुर्का प्रतिबंध को सही ठहराया था। अदालत ने कहा था कि ऐसे कानून समाज में साथ साथ रहने के सिद्धांत की रक्षा के लिए उचित हैं। माना जा रहा है कि ये विधेयक मेलोनी सरकार के राष्ट्रवादी और दक्षिणपंथी एजेंडे का हिस्सा है। सरकार से राष्ट्रीय सुरक्षा, महिलाओं के अधिकार और इटली की सांस्कृतिक पहचान से जोड़कर देख रही है। इस तरह के प्रतिबंध समाज में विभाजन और असहिष्णुता को बढ़ा सकते हैं। फ्रांस और बेल्जियम जैसे देशों के अनुभव बताते हैं कि बुर्के पर प्रतिबंध से कट्टरपंथ कम नहीं हुआ बल्कि धार्मिक ध्रुवीकरण और सामाजिक तनाव बढ़ा। यूरोप ही नहीं बल्कि कई मुस्लिम बहुल देशों में बुर्का, नकाब या पूरी तरह चेहरे को ढकने वाले कपड़ों पर पाबंदी लगी है। इनमें कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कैमरून, ट्यूनीशिया जैसे देश भी शामिल हैं। इटली का प्रस्तावित बुर्का प्रतिबंध कानून यूरोप में मजहबी आज़ादी बनाम राज्य सुरक्षा की चल रही बहस का नया अध्याय है। जहां सरकार से एकता और आधुनिक पहचान की दिशा में कदम बता रही है, वहीं मुस्लिम समुदाय से धर्म और व्यक्तिगत आज़ादी पर हमला मान रहा है।
आने वाले महीनों में ये विधेयक संसद में बहस के लिए रखा जाएगा। अगर इसे मंजूरी मिलती है तो इटली यूरोप का वो नया देश बन जाएगा जहां बुर्का और नकाब पर कानूनी तौर पर पूर्ण प्रतिबंध लागू होगा। लेकिन एक सवाल फिर उठ खड़ा होगा, क्या महिलाओं की आज़ादी की रक्षा का मतलब उन्हें ये बताना है कि वो क्या पहने और क्या नहीं? फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.